सिक्किम प्रदेश भाजपा ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पर जोरदार हमला बोला है। सिक्किम प्रदेश भाजपा के प्रभारी दिलीप कुमार जायसवाल ने सत्तारूढ़ एसकेएम पर हमला बोला। पार्टी की 44वीं स्थापना दिवस पर जायसवाल ने प्रदेश में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से इसके लिए माफ़ी मांगने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को रैली निकालने का अधिकार है, चाहे वो भाजपा हो या फिर एसटीएफ हो। मुख्यमंत्री पीएस तमांग राजनीतिक हिंसा में घायल हुए एसटीएफ नेताओं और कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे। साथ ही जायसवाल ने तमांग को चेतावनी भी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जो हाल हुआ वैसा ही उनका भी हाल होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें सिक्किम की राजनीति की। सिक्किम प्रदेश भाजपा ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पर निशाना साधा है। सिक्किम प्रदेश भाजपा के प्रभारी दिलीप कुमार जायसवाल ने सत्तारूढ़ एसकेएम पर ये हमला किया है। पार्टी की 44वीं स्थापना दिवस पर जायसवाल ने प्रदेश में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से माफ़ी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को रैली निकालने का अधिकार है, चाहे वो भाजपा हो या फिर एसटीएफ हो। मुख्यमंत्री पीएस तमांग राजनीतिक हिंसा में घायल हुए एसटीएफ नेताओं और कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे, उन्होंने ये मांग की है। साथ ही जायसवाल ने तमांग को चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हाल हुआ वैसा ही उनका भी हाल होगा। आपको बता दें सिक्किम में भाजपा एसकेएम सरकार के साथ गठबंधन में है। बावजूद इसके जायसवाल ने एसकेएम सरकार पर हमला बोला और इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डीआर थापा, विधायक एनके सुब्बा, वाईटी लेप्चा सहित कई विधायक भी मौजूद थे। दिल्ली में सिसोदिया भी बहुत अपने आप को ईमानदार कहता था। आम आदमी पार्टी का नेता था ना सिसोदिया, अभी कहां है? गलतफहमी में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो कि हम जो चाहे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर कोई हिटलर नहीं बन सकता है, क्योंकि हिटलर का राज नहीं चलता है। सेवा करो, सिक्किम की जनता की सेवा करो। एसडीएफ को भी राजनीति करने दो, बीजेपी को भी राजनीति करने दो। सबको अधिकार है राजनीति करने का। उसकी पिटाई करके तुम चाहोगे कि आगे बढ़ेंगे तो यह संभव नहीं है। माफी मांगो जाकर एसडीएफ के उस कार्यकर्ता से जिसके ऊपर एसकेएम के लोगों ने गलत काम करने का काम किया है। मैं बीजेपी की बात करता, लेकिन मैं एसडीएफ की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो भी सिक्किम के रहने वाले लोग हैं। उनको अधिकार है किसी भी पार्टी में रहने का। गोले साहब, भगवान कभी माफ नहीं करेगा अगर इस तरह का खून खराबे का शासन चलेगा तो सिक्किम की राजनीति में ये अचानक से बदलाव क्यों देखा जा रहा है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी। प्रकाश, अचानक से बीजेपी सरकार पर हमलावर क्यों है? जी हाँ, सिक्किम की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सरकार है। मगर डीआर थापा का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंट होने के बाद भाजपा सांगठनिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और आज सिक्किम की राजनीति में एक बड़ी खबर है। एक बहुत बड़े नाम जो भुटिया लेप्चा एपेक्स कमेटी के जो कन्वीनर है जितेन चांसी भुटिया ने भी भाजपा में आधिकारिक रूप में आज से शामिल हुआ है। तो भाजपा अपना संगठनिक गतिविधि बढ़ा रहे हैं और जितेन चांसी भुटिया का भाजपा में ज्वाइन होना एक टर्निंग पॉइंट है सिक्किम के बीजेपी के लिए, सिक्किम के राजनीति के लिए। और आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जो भाजपा के सिक्किम प्रभारी है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पर हमला किया, ये पहली बार है किसी राजनीतिक मंच से मुख्यमंत्री पर भाजपा के नेता ने कभी राजनीतिक हमला नहीं किया था, मगर आज राजनीतिक हमला किया है। और सिक्किम में जिस तरह से कुछ दिन पहले राजनीतिक हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री को माफी मांगने के लिए दिलीप जायसवाल ने डिमांड किया है। और आज उन्होंने और बहुत सारे एलिगेशन लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए हैं और है कि मुख्यमंत्री सिक्किम का जो धन है, सिक्किम का जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो बाहर के लोगों को वितरण कर रहा है, जो सिक्किमी लोगों को मिलना चाहिए था। ऐसा उनका एक गंभीर आरोप भी है। ये तो
सीधी सीधी अब भाजपा अपने संगठन गतिविधि को आगे बढ़ा के सब सरकार में जाना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप में बोला है कि 2024 में सिक्किम में भाजपा की सरकार होगी। तो सिक्किम और भाजपा की जो गठबंधन है इसमें दरार आ चुका है और इस दरार को अब एसकेएम पार्टी कैसे लेगी और सिक्किम में विगत जो कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का भट्टी का केस हो, उसके बाद फाइनेंशियल डील हो, सबको लेकर अभी राज्य सरकार कटघरे में है। तो इसी को लेकर इसी इश्यू को लेकर भाजपा ने आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और विशेष करके राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। रविंद्र जी प्रकाश, हम समझ सकते हैं कि अब चुनाव में 1 साल बाकी हैं और ज़्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी हमेशा पहले से तैयारी करती है, लेकिन आखिर बीजेपी ने सरकार को क्यों घेरा, ये सवाल बना हुआ है। आपने कहा कि छितेन तासी भूटिया जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भी हमेशा ये मांग करते रहे हैं, आईएलपी की मांग करते रहे हैं, चाहे अब वो ओल्ड सेटलर्स की बात हो उन पर वो मुखर रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या बीजेपी अपनी पैठ अलग अकेले बनाना चाहती है, अपने दमखम से चुनाव में जाना चाहती है? इसकी एक भनक मिल रही है क्या अभी से? जी हाँ, आज जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं और जितने लोगों ने स्पीच दिया, सभी का यही कहना है कि सिक्किम के लोगों ने 48 साल रीजनल पार्टी का सरकार देखा। जब सिक्किम भारत में मर्ज हुआ तब से आज तक सिक्किम में रीजनल पार्टी का सरकार है। 20 में 94 में 6 महीने के लिए कांग्रेस का सरकार था, मगर लगभग 48 साल सिक्किम में रीजनल पार्टी का सरकार है। तो सभी का यही कहना है जो अभी सिक्किम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इसके लिए सिक्किम के रीजनल पार्टियां जिम्मेवार हैं और इसीलिए भाजपा को एक बार मौका देने की बात सभी ने कही और आगामी दिन में सिक्किम में भाजपा की सरकार गठन करने के लिए भाजपा ने कमर कसी की है। आज की मीटिंग से तय हुआ है। रविंद्र प्रकाश, अभी ये खबर आई है कि बीजेपी ने एसकेएम सरकार पर हमला बोला है। क्या इस हमले के बाद एसकेएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ, एसकेएम ने आधिकारिक रूप में कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया है और अभी ये प्रतिक्रिया अभी देंगे इसका भी मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के नेता के साथ मुख्यमंत्री का जो संबंध है उस संबंध को लेकर भी कई सारे कयास जा सकते हैं। मगर अभी एसकेएम कैसे आज के हमले के बाद कैसे इसको लेगा और मुख्यमंत्री या पार्टी इस पर रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा और देखने की बात होगी, क्योंकि अभी का जो स्थिति है हमको लगता है कि एसकेएम अभी ही भाजपा पर इतनी मुखर होकर अपने रिएक्शन देगा, ऐसी मेरे को नहीं लगता है। जी प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिक्किम में एक बार अब बीजेपी अचानक सिक्किम सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि बीजेपी एसकेएम सरकार की सहयोगी है, लेकिन अचानक से बीजेपी ने सुर बदल लिए हैं। बीजेपी के प्रभारी दिलीप कुमार जायसवाल ने सत्तारूढ़ एसकेएम पर हमला बोला है।